दो बातें कहिए निकल जाएंगे। अभी मैं बोल रही मेरे भैया की डेथ हो गई क्या, ये केस यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हमें इंसाफ चाहिए, या फिर ये नहीं दे सकते तो हम हमारे वाले किया जाए उसको। जैसे मेरा भैया वेंटिलेटर के ऊपर 7 दिन, मुझे वही चाहिए, मुझे मेरे भैया का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लापरवाही की वजह से आप मानते हैं कि ये सब करना? हाँ, ये पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से हुआ सब कुछ। इतने की बच्चे जाके उनका बोलती है कि भैया जाओ पिटाई हो रही है, तो 10 मीटर की दूरी में जा नहीं सकते थे वो। उनकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है और मुझे मेरे भैया का इंसाफ चाहिए। जो उन्होंने लिखा है तो मुझे बता दो वो कौन सी जेल में है, मैं उसको वहीं पे काट के आऊंगी। इसके बाद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, क्या कुछ नहीं मांगी जाएंगी, यहीं पे दबा हो जाएंगी। मैं बोल रही हूँ आपको, यही होगा। जैसे भैया हमारे चले गए वैसे यही खत्म है, केस भी खत्म यहाँ पे। और हमें चाहिए इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए। आपसे क्या नाम है आपका? क्या कुछ बोलना चाहते हैं? बोलने जो कि मौका छड़ दिया ही नहीं। बोलना क्या सा सांझो मौका नहीं देता बोलने का था। जहाँ ये पुलिस ना सांझो मौका नहीं देता, जहाँ ये पुलिस साढ़े बच्चे पर पुजी नहीं जाएगा तो हम बोलना भी किया। साढ़े बच्चे की मदद नहीं की पुलिस ना। क्या बासी चौंकी क्या बासी बड़ी है चौंकी बड़ी मुझे बहुत चाहिए। जो कल उसने मुझे बाहर ना की तो आग लगी हुई है, मुझे आज बहुत चाहिए यहाँ पे। मैं बताती हूँ आगे क्या होती है आज उसको। दरवाजे बीच बच्चा मार के रखी तो ना जो काम करती नहीं आई ऐसा बच्चे दिखने जाई गई है तो क्या मारे ये एक ही दरवाजा जहाँ बच्चे हारे जान दे एक ही दरवाजा पे दुनिया से बच्चा कटी के रखी ठीक तो है बोले, ठीक तो मशीनें चल रही हैं और डॉक्टर बेवकूफ बैठे हुए वहाँ पे। पंकज जी, किस तरह देखते हैं आज जो पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में? निशब्द हूँ बोलने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, आपको पता है कि किसी बच्चे की सबसे बड़ा दुख तो उनके पेरेंट्स को है। किसी का कुछ नहीं जाएगा, सब आएंगे आश्वासन देंगे चले जाएंगे। दुख होगा उनके माँ पिता को, दुख होगा उनकी भाई बहन को और दुख होगा उनके स्थानीय लोगों को। तो ये जो बता रहे हैं कि जितना जल्दी होता है, अगर ये केस खत्म नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि आज यहाँ पर 50 लोग हैं, कल यहाँ पर 50,000 लोग होंगे। क्योंकि जो ये डेथ हुई है ना, कुछ बता रहे हैं कि डेथ हो गई है, कुछ बता रहे हैं कि वेंटिलेटर, भगवान करे वो बच्चा बच जाए, लेकिन इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि अगर आश्वासन देने के बाद 2-3 दिन में, 1-2 दिनों में अगर वो फैसला नहीं लिया गया। क्योंकि सबको पता है इस घटनाक्रम का ये हुआ है कि किसने मारा है। या तो इन्वेस्टिगेशन करने की बात तब होती ना कि उनको पता नहीं होता, आरोपी उनके पास है, जल्द से जल्द सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर बात की जाए आपके स्तर पे क्या कुछ काम इसलिए सर मैं आज जयराम ठाकुर जो थे यहाँ पे आए थे, कांगड़ा का दौरा था उनको, यहाँ पे उनका काफिला भी रोका गया था, तो आपकी तरह क्या कुछ कार्य किया जाएगा ताकि इंसाफ जो यहाँ के लोगों को मिल सके? ऐसा है सर, मैं आज चंबा से पहुंचा हूँ, जैसे मैं पहुंचा हूँ आपके सामने हूँ, मैं बस यहीं उतरा हूँ, मैं बीच जाम में फंसा था। अगर जयराम जी, अगर ये सरकार इनके गगल वालों को चेंज नहीं करती है, और सबसे बड़ी बात इनके भाई बहनों को, इनके माँ बाप को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो सड़कें जाम हो जाएंगी। मैं इतना बता देता हूँ आपको, जयराम जी आपका जीना भी आराम हो जाएगा और इस गग्गल चौकी का भी आराम हो जाएगा। इसके बाद जो भी अगर कोई गलत काम होता है उसकी जिम्मेवारी सरकार की है और इनकी गग्गल पुलिस वालों की है। तो इसमें कोई राजनीति ना करके इतना अगर बता दें कि उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। अगर सजा नहीं मिलती है तो हमारे वाले कर दी जाए, हम सजा देंगे, ये जनता सजा देगी। स्थानीय लोग जो है पुलिस प्रशासन के आरोप लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो है मौत हुई है, तो इसको किस तरह देखते हैं? सर ये बिल्कुल सही आरोप नहीं है, ये सत्य है। मैं 2-3 महीने पहले की बात है, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, मैंने यहाँ पर केस करवाया था, उस लड़की के पेरेंट्स आए थे। इवन कि यहाँ का जो लोकल पुलिस वाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप पता कीजिएगा किस पुलिस वाले के ऊपर अपने जज साहब ने संज्ञान लिया कि आपने उस केस में, किसी लड़की का केस था, किसी के साथ गलत हुआ, नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा, वहां भी कुछ गलत हुआ था। कोई एक लड़ाई का और केस था, वहां भी इन्होंने गलत किया था। तो ये जो प्रशासन है ये बिल्कुल बेकार प्रशासन है गग्गल का। इनकी जायज मांग है, उनको जल्द से जल्द किसी अच्छे प्रशासन अधिकारी को यहाँ पर लगाया जाए, पुलिस अधिकारी को, ताकि इनको न्याय मिल सके। जी बहुत कम देखने को मिलता है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ जुट होकर मिलते हैं। आज दोनों सर जब जनता की बात आती है ना, सर जनता की बात आती है ना, किसी के अच्छे बुरे की बात होती है, यहाँ पर तो हमारा भाई मतलब ऊपर भगवान करे कि वो ठीक हो जाए, बोलने को शब्द नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा गलत होता है ना, हमारा बच्चा अगर हमारे से जाता है, हमारा भाई हमारे से जाता है, तो कोई भी सरकार हो, किसी भी तरह की सरकार हो, हम नहीं छोड़ेंगे। जी राजनीति से हट के बात होगी सर, राजनीति तो है ही नहीं। बात यह है कि किसी का बच्चा यहाँ पर गया हुआ है, कल को मेरे भाई के साथ ऐसा हो सकता है, किसी दूसरी बहनों के साथ ऐसा हो सकता है, किसी की माँ के साथ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा गलत हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा ये जो शहर है किस दिशा में जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कानून व्यवस्था जा किस जगह पे रही है। और सबसे बड़ी बात गग्गल का, ये मैंने एक नहीं, मैं
बताना नहीं चाहता था। मैं 3-4 केस देख चुका हूँ। गग्गल पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहा है, वहाँ चेंज किया जाए और नए प्रशासन अधिकारी जो अच्छे अधिकारी हैं उनको यहाँ पर लाया जाए। अंकल, इससे पहले अगर आपने कहा कि जो यहाँ के पुलिस स्थानीय जो पुलिस है, जो चौकी है, वो इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी थी, इससे पहले क्यों नहीं आपने संज्ञान लिया था कि ये घटना? सर, हमने जब संज्ञान लिया, संज्ञान के बाद ही हमने जज साहब के सामने संज्ञान लिया था और जज साहब ने उनको नोटिस दिया हुआ है कि आप बताइए कि आपने ये केस जो है इस दिशा में क्यों गलत काम किया उनके साथ, उस लड़की के साथ, या उनके जो केस था उसको बनाया क्यों नहीं। उनको फिर हटाया गया, उस केस से हटाया गया, वो केस किसी और को दिया गया जहां से हमें न्याय मिल सके। तो हमने वहां भी कार्रवाई की थी, तभी इसको हटाया गया था। जो गग्गल के प्रभारी थे, जो यहाँ का लोकल पुलिस वाला, उनको हटाया गया। उसके बाद किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को वो केस सौंपा गया, वहां पर हमने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो केस तब जाके हमें न्याय मिला है। तब जाके वो जो आदमी था उसको हिरासत में लिया गया, अंदर किया गया और जो केस था दोबारा मारने वाला है उससे ज्यादा अपराधी गग्गल की पुलिस भी है। क्योंकि 8 तारीख को जब ये घटना घटित हुई, थी तो वो लड़का जब शाम के समय में वो घर पहुंच गया, घर जाने से पहले उसने लोकल क्लिनिक में एक इंजेक्शन लगाया था। घर पहुंचा, उसको पेन ज्यादा होगी, उसके बाद वो गग्गल पुलिस स्टेशन आया। गग्गल पुलिस स्टेशन वालों ने वहां पे उसकी एक शिकायत पत्र लिखा। शिकायत पत्र लिखने के बाद उसे त्यारा हॉस्पिटल के लिए भेजने का विचार किया। त्यारा हॉस्पिटल के वहां पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया और उसे सुझाव दिया गया गग्गल पुलिस के एसएचओ के द्वारा कि कृपया करके सवेरे 10 बजे आना, तब जाकर दूसरे के ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि उस लड़के को काफी दर्द हो रही थी। लड़के ने बोला कि अपराधी को वहां पे बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। सवेरे 10 बजे का टाइम दिया गया। जब उस लड़के को जब इंजेक्शन लगे थे, घर में वो ठीक रहा। सवेरे के टाइम में वो फिर बीमार हो गया। 9:30 बजे वो गग्गल पुलिस स्टेशन पहुंच गया। 9:30 बजे जब गग्गल पहुंचा, उसके बाद 10 बजे धर्मशाला के लिए उसकी रवानगी करनी थी। जिस पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी उसके साथ लगाई गई, गग्गल पुलिस के नालायक एसएचओ के द्वारा उस बंदे की ड्यूटी जो वो एक्साइज में दारू जमा करवाने के लिए भी लगा दी गई। एक कर्मचारी 2 जगह जाएगा। अब उस कर्मचारी जिसने ड्यूटी लगाई वो भी गलत है, वो भी अपराधी है, क्योंकि 307 की धारा उसके ऊपर भी बनती है। जिस पुलिस कर्मचारी ने 2 जगह एक पुलिस कर्मचारी भेजा, जो बीमार था वो बेचारा धर्मशाला चला गया और जो साथ में भेजा गया था जिसके पास रिपोर्टें थी वो चला गया एक्साइज ऑफिस, एक्साइज में दारू जमा कराने चला गया। 10:30 बजे से इंतजार करते करते 2 बजे तक वो लड़का रोता रहा, दर्द के मारे रोता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि डॉक्टर जो वो MLC मांग रहे थे, डॉक्टर अपनी प्रक्रिया के अनुसार कानूनी कार्रवाई मांग रहे थे। लगातार वो परिवार फोन के साथ जुड़ा रहा, लेकिन उस कर्मचारी के द्वारा फोन भी स्विच ऑफ कर दिया गया। जब वो कर्मचारी वहां पर पहुंचा तो ये लड़के की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाद उसे टांडा रेफर कर दिया गया। अब देखो, जब वो सीरियस हुआ है तो पुलिस का कितना रोल रहा है। जितना मारने वाला अपराधी, उससे ज्यादा अपराधी जो गग्गल पुलिस भी है। हम चाहते हैं कृपया करके उच्च स्तर पर कार्रवाई हो। यहां तक पुलिस ने वो ही नहीं किया। इस परिवार के साथ इतना अन्याय हुआ कि जो अपराधी जो था उसे थाने में बुलाया जाता था, चाय पानी पिलाई जाती थी, सरकारी जुआई की तरह उसकी सेवा पानी किया जाता था, शाम को उसको घर भेज देते थे। तीसरे दिन सभी लोगों ने, मैं रछाड़ू की पंचायत के प्रधान का, तमाम सहयोगियों का, युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं जो सड़कों में उतरे, क्योंकि कानून के ऊपर हमें भी विश्वास था। लेकिन खाकी ने जो अपना रंग काला किया वो उस दिन दिखा हमें। 2:10 पर DSP कांगड़ा धीमान जी के द्वारा उसे अरेस्ट किया गया। 307 IPC लगाई गई, उसके बाद वो अरेस्ट किया गया है। तब तक हालात उसके खराब थे। अभी हमें सूचना मिली कुछ समय पहले उसकी डेथ हुई है, लेकिन जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को रोकना था तो डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि वो अब ठीक है। कहीं ना कहीं वहां पर भी जो वो पॉलिटिकली जवाब हुआ था कि 10-15 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री का आना जाना ठीक रहे। हमने शांति से बात की है। CM के ऊपर पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ऊपर पूर्ण विश्वास है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है उच्च स्तर कार्रवाई होगी। जो अपराधी कर्मचारी है उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। देखो हैरानी क्या है, जब यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए तो 4 कर्मचारियों के तबादले भी हो गए। मैं DSP का धन्यवाद करता हूँ, तत्काल तरीके से तभी उन्होंने SHO का तबादला कर दिया। लेकिन तबादला एक अल्टरनेट नहीं है। तबादले के बाद चोर तो चोर ही रहेगा ना, यहाँ से उठाकर उसे धर्मशाला भेज दो वो तो चोर ही रहेगा। जब तक उस कर्मचारी को, जो अपराधी कर्मचारी है, जो जब तक डिसमिस नहीं होता, हम लोग सड़कों में ही रहेंगे। हमारा मुख्यमंत्री से आग्रह कृपया करके उस कर्मचारी को डिसमिस किया जाए। अब देखो, प्रधान के द्वारा, गग्गल के प्रधान के द्वारा आरोप लगाए गए कि 15 दिन पहले मैंने लिख के दिया था कि फलाना बंदा जो है वो नशे का काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन गग्गल के SHO ने बोला था भविष्य में कोई कार्रवाई होगी तब देखेंगे। अब कैसा भविष्य ढूंढ रहे हैं? कहीं ना कहीं खाकी का विश्वास जो गग्गल पुलिस के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बदनाम हो रहा है। यदि पूरे हिमाचल प्रदेश में पुलिस बदनाम हुई है तो गग्गल पुलिस ने पूरा अपना योगदान दिया है। मेरा आग्रह है कृपया करके जो कर्मचारी यहाँ से वहां किए गए हैं उन्हें अदर डिस्ट्रिक्ट भेजा जाए, तब जाकर एहसास होगी खाकी वर्दी क्या है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है साफ तौर पे कि जब लड़का वहां पर पहुंचा था कंप्लेन करने के लिए, तब उसकी हालत जो थी स्थिर थी। देखो, जब लड़का कंप्लेन करने के लिए पहुंचा उसके पेट में दर्द थी। अब पुलिस वाले की जिम्मेवारी बनती। जब और बात छोड़, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ पे वो लड़ाई हुई, जिस जगह पे वो लड़ाई हुई, वो कर्मचारी जो है वो पुलिस विभाग का कर्मचारी है।
पुलिस में मैस का काम करता है वो, और उसके सामने उस लड़के को पीटा गया, लेकिन उसे वो हिम्मत नहीं आई कि मैं कानून की वर्दी की, मैं कानून की सेवा करता हूँ, कानून की रखवाली के साथ मैं अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। उसने उस लड़के को नहीं रोका, उसने ऊपर तक पुलिस स्टेशन तक फोन नहीं किया कि उस लड़के को मार रहे हैं। ये पुलिस वाले तो मिले थे, पुलिस कर्मचारी का तो वहां पे रोल रहा था। आज उस लड़के का जो हाल हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की बहुत, जितना अपराधी जिम्मेवार है उससे दोगुना जो अब पुलिस विभाग यहाँ पे जिम्मेवार है, सिर्फ गग्गल पुलिस। बाकी हम किसी भी खाकी को बदनाम नहीं करना चाहते। हिमाचल प्रदेश की खाकी सर्वोपरि बहुत अच्छी है, लेकिन गग्गल की जो बिल्कुल खाकी है, लेकिन बिल्कुल काली हो चुकी है। जैसे ही होगी, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो कल का दिन हमारे पास है, तो फिर आप अपने स्तर पर कार्रवाई। अभी दी गई थी, उसके ऊपर अगर वो सटीक नहीं बैठती है तो क्या रुख जो है जनता का रहेगा, आप लोगों का रहेगा? देखो, अभी हम टांडा रवानगी कर रहे हैं, सभी लोग टांडा जा रहे हैं। टांडा में उसके देखेंगे क्या हालात है। यदि कुछ, भगवान अगर कुछ हुआ हो, यदि कुछ हुआ होगा तो कल तक यदि ऑर्डर नहीं होते तो फिर भुगतने के लिए कानून तैयार रहे। किस तरह देखते हैं जो बार बार जो बयान बदले गए कि युवक अभी जिंदा है और युवक की अभी मौत होगी, ये जो अभी आधे घंटे में जो ये बयान बार बार बदले गए, उसमें क्या? देखो, पब्लिक के बीच में जब खाकी का रंग सामने आ रहा था ना, गग्गल पुलिस खाकी का, तो खाकी कहीं ना कहीं अपने खाकी के रंग को बचाने के लिए डॉक्टरों को फोन कर रहे थे कि आप थोड़ी देर ड्रामा लगाए रखो, थोड़ी देर उसका जो वो सर्कुलर करते रहो। आप खुद सोचो, जब डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर, डेथ फॉर्म के ऊपर साइन कर लिए गए, उस लड़के के साइन करवा लिए गए जो लड़का वहां पे बैठा था कि कृपया करके यहाँ पे साइन करो, इस लड़के की डेथ हो गई है, आप व्यवस्था करो और इस डेड बॉडी के डेड हाउस में रखो। आधे घंटे में वो जीवित हो गए। ये कौन सी बूटी है, ये कौन सा यमदूत यहाँ पे आया? कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने अपनी जान को बचाने के लिए ड्रामा किया है। स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी आप लोगों को? यहाँ पर मान्यवर एडिशनल एसपी के द्वारा बताया गया, मान्यवर एडिशनल एसपी को प्रिंसिपल ने बताया, मान्यवर प्रिंसिपल को एमएस साहब ने बताया, और ये टांडा वाले बता रहे हैं। इनका तो चोरी का बहुत बुरा, टांडा के ऊपर तो मैं कुछ बोले नहीं। अगर ये स्टेटमेंट झूठी निकलती है तो आप लोगों का रुख उन लोगों के लिए क्या? देखो, अभी तभी तो हम जा रहे हैं। अब हम टांडा में जाएंगे तो कोई काजू बादाम खाने तो नहीं जाएंगे, उनकी सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं। यदि लड़का ठीक हुआ तब